रात के 10 बज रहे थे। काव्या अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रही थी कि आजकल माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही, लेकिन वो उन्हें देखने जा नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा माँ का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ माँ नहीं, बल्कि उनकी पड़ोसी चाची थी। बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, कई दिनों से तुझे याद कर रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तू एक बार आजा बेटा। काव्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें नम हो गईं। कैसी है माँ? क्या हुआ उन्हें? उसकी आवाज कांप रही थी। बहुत कमजोर हो गई हैं बेटा, तुझे देखने की जिद कर रही हैं। बस एक बार आजा, नहीं तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। काव्या ने फोन रखा और रोहन, उसका पति, की ओर देखा। वो मोबाइल में व्यस्त था। काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, रोहन, माँ बहुत बीमार हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है। रोहन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम जानती हो मैं वहाँ जाने के खिलाफ हूँ। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, बार बार मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। काव्या का दिल बैठ गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन माँ बहुत बीमार है। रोहन झुंझला गया। मैंने कहा ना, नहीं जाना। अब इस पर बहस मत करो। रात भर काव्या सो नहीं सकी। वो करवटें बदलती रहीं। उसे याद आया जब वो छोटी थी और बीमार पड़ती थी तो माँ कैसे रात भर जागकर उसका सिर सहलाती थी। माँ खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन उसे दूध जरूर पिलाती थी। उसे याद आया कैसे माँ ने अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत को पीछे रखकर उसे पढ़ाया लिखाया था। जब भी स्कूल में कोई परेशानी होती, माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। बारिश के दिनों में जब वो स्कूल से भीग कर आती, माँ तुरंत तौलिया लेकर दौड़ती और उसे गले लगा लेती। ठंड के दिनों में रात को जब वो सो रही होती, माँ धीरे से आकर उसकी रजाई ठीक कर देती। अब वही माँ अकेली थी, बीमार थी और उसे याद कर रही थी। क्या वो अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? सुबह होते ही काव्या ने निश्चय कर लिया था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी माँ से मिलने जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब काव्या माँ के घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोस की चाची ने बताया कि माँ को अस्पताल ले जाया गया है। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से अस्पताल पहुंची। माँ आईसीयू में थी, उनकी हालत नाजुक थी। काव्या माँ के पास पहुंची और उनका हाथ थाम लिया। माँ, मैं आ गई, मुझसे बात करो ना। माँ ने धीमी आंखें खोली। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। बेटा, तू आ गई, मुझे पता था तू आएगी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, बस ठीक हो जाओ। माँ ने कांपते हुए हाथ से उसका चेहरा सहलाया। बेटा, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। काव्या ने सिर हिलाया। माँ, तुम भी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उनके होंठ हिले, मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहना। और फिर सब कुछ शांत हो गया। काव्या चीख पड़ी, माँ। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज थी। डॉक्टर ने माँ की नब्ज देखी और सिर झुका लिया। काव्या माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। समय बीतता गया। काव्या ने खुद को संभाला और अपनी माँ के नाम पर एक सब्जी की दुकान खोली। उसने तय किया कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और किसी के आगे झुकेगी नहीं। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर ग्राहकों को सब्जी बेच रही थी, तभी रोहन वहां आ पहुंचा। उसने काव्या को देखते ही आंसू भरी आंखों से कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो, मुझे समझने में देर हो गई। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें रोककर बहुत बड़ा गुनाह किया था। अगर मैं तुम्हें माँ के पास जाने देता तो शायद तुम सुकून महसूस कर पाती। काव्या ने एक ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती रोहन। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बना रही हूँ और इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है। समय और आगे बढ़ा। काव्या ने अपनी बेटी को जन्म दिया। जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा, सावित्री। ये नाम उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसकी माँ की ममता, त्याग और प्यार की निशानी थी। अब जब वो अपनी बेटी को देखती तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती। काव्या जानती थी कि वो अपनी बेटी को वही प्यार और सुरक्षा देगी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।